हेल्थ केयर शो के साथ मैं हूं सलमा कौसर। व्यूअर्स, दांतों की बीमारियां बहुत आम हैं और इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। दांतों के प्रॉब्लम्स बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। समटाइम्स हम इनको मिस ट्रीट करते हैं और समटाइम्स हम ट्रीट किए बगैर छोड़ देते हैं। इसके नुकसानात क्या होते हैं, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेंटल सर्जन है, इसके अलावा ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने वक्त दिया। सर, पाकिस्तान की बात करें या पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो कौन सी कॉमन बीमारियां दांतों की जो हर बंदे में पाई जाती हैं? देखें, जो दो मेजर दांतों की बीमारियां हैं उनमें दांतों का कीड़ा लगना है और मसूड़ों से खून आना है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मसूड़े आपके कमज़ोर हो गए हैं। मसूड़े वो चीज़ें जो दांतों को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह के ऊपर, तो वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो दांत आपके हिलना शुरू भी हो जाते हैं। तो हम दो कॉमन बीमारियां जो कंसिडर करते हैं वो दांतों को कीड़ा लगना और मसूड़ों से खून आना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने गम्स के बारे में बात की कि गम्स से ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के मसूड़े तो मजबूत होने चाहिए। छोटे बच्चों के भी दांत गिरते हैं, उनके भी मसूड़ों से खून आता है, उसकी वजह क्या होती है? देखिए, 90% जो दांतों की बीमारियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दांतों को सही तौर पे साफ़ ना करने की वजह से होती हैं। अगर हम दांतों को सही तरह से साफ़ करेंगे तो ना दांतों को कीड़ा लगेगा और ना मसूड़े ख़राब होते हैं। बच्चों में क्योंकि वो थोड़े से केयरलेस होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो मीठा खाते हैं या इवन नॉर्मल ग़ज़ा भी खाते हैं तो वो सफाई नहीं करते। जहाँ पे भी आप सफाई नहीं करेंगे वहाँ बैक्टीरिया आते हैं और दांतों को डैमेज कर देते हैं। तो बच्चों में इसलिए कीड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि उनकी सफाई प्रॉपरली नहीं हो सकती। एक तो प्रॉपरली सफाई भी नहीं होती और सफाई की टाइमिंग्स होती हैं कि आपने सुबह नाश्ते के बाद रात को सोने से पहले आपने अपने दांतों को साफ़ करना होता है। फिर पेरेंट्स का ये काम है कि पेरेंट्स ने ख्याल रखना है कि बच्चों ने दांतों की सफाई की है या नहीं की है। उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना होता है, जिसकी वजह से वो केयरलेस होते हैं और वो अपने दांतों को सही तरह से साफ़ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों में कीड़ा लगना ज़्यादा होता है थोड़ा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो लोग ओल्डर एज में चले जाते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि जब उनके सारे दांत गिर जाएं तो उसके बाद एक वो प्रॉपर सेट फिक्स करवाएं। क्या एक एक दांत का इम्प्लांट करवाना चाहिए? जैसे जैसे आपके दांत गिरते जाएं तो आपको 1 बाय 1 उनका ट्रीटमेंट करवाते जाना चाहिए? देखिए, जब दांत मिसिंग हो गया या दांत निकल गया तो आपने उसको रिप्लेस करना है। दांत को रिप्लेस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक दांत था और वो अपनी जगह पे अब नहीं है तो उससे पीछे वाला दांत आगे आ जाएगा, आगे वाला दांत पीछे चला जाएगा और नीचे वाला दांत उस खाली जगह में चला जाएगा। सो हमने मुंह के अंदर कोई खाली जगह नहीं रखनी। जहाँ पे पहले दांत मौजूद था वहाँ पे हमने उसको रिप्लेस करना है किसी भी तरह से। अब उसको रिप्लेस करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक रिमूवेबल डेंचर मिलता है उस जगह पे वो बनवा लें, वो लग जाए, दैट इज़ वेरी चीप। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उससे आगे वाले दांत और उससे पीछे वाले दांत की सपोर्ट से वहाँ पे एक नया दांत लगा दें, जिसको हम आम ज़बान में ब्रिज बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाती है इम्प्लांट की। अब इम्प्लांट का फ़ायदा क्या है? इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि आपको ना आगे वाले दांत को ग्राइंड करना पड़ेगा ना पीछे वाले दांत को ग्राइंड करना पड़ेगा। उसी जगह पे के ऊपर एक स्क्रू लग जाता है और उस स्क्रू के ऊपर आपका दांत लग जाता है। सो इट्स लाइक कि जैसे आपका जहाँ से दांत निकला था वहीं पे आपका एक दांत लगे। दो इट्स कॉस्टली बट इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि हम इस कंडीशन में हम ना आगे वाले दांत को छेड़ें और ना पीछे वाले दांत को छेड़ें, वो उसी जगह के ऊपर लग जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट रिकमेंड कि आप डेंटल इम्प्लांट्स लगवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो जो हमारे दांत गिरते हैं तो हम इम्प्लांट करवा लेते हैं। इम्प्लांट क्या रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है और जो कोई इम्प्लांट ना करवाना चाहे उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, रिकमेंडेड तो यही है कि जो दांत ख़राब हो रहा है आप उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट करा लें और जैसे जैसे दांत आपके निकलते जा रहे हैं किसी वजह से वो बच नहीं सकते तो आप उनको रिप्लेस करते जाएं। देखिए, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि दांतों का मकसद क्या है। आपके मुंह में क्यों दांत हैं? इनका मकसद क्या सिर्फ खाना खाना है? नहीं, दांत के और भी बहुत से फंक्शन हैं। अब आपकी ज़बान, लिप्स के साथ दांतों का ऐसा रिलेशनशिप बना हुआ है कि आप जो बोलते हैं, आपका अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है वो अदा ही सही तब होता है जब आपकी ज़बान का एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है दांत के साथ। तो सबसे पहले आपको जो बोलने में
मसला आता है वो आएगा आपको अगर दांत वहाँ पे नहीं होंगे तो। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि जब दांत आपके होते हैं वो आपके ओवरऑल फेस को उन्होंने मेंटेन किया होता है। तो अगर दांत नहीं होंगे तो किसी वजह से आपके लिप्स या अंदर चले जाएंगे या चीक्स आपके अंदर चले जाते हैं। सो ओवरऑल आपकी जो लुक है वो भी अफेक्ट होती है आपकी अगर दांत मिसिंग हो। सो रिकमेंडेड मेथड ये है कि जैसे जैसे दांत जो ख़राब हो रहा है उसको ठीक कराते जाएं, जो आपका दांत निकाल दिया आपने उसको रिप्लेस करते जाएं। लेकिन जब जैसे हम जाते हैं कि थोड़े ओल्डर एज लोग जो हैं उनके ऑब्वियसली वो आते ही तब हैं जब उनके 1-2 दांत रह जाते हैं मुंह में या सारे दांत चले जाते हैं। फिर उसके लिए उनके पास फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होती है या फुल माउथ आपका डेंचर बन जाता है, उससे आप उनको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आई थिंक पेरेंट्स ने अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर की होती है, उनके ऊपर बहुत पैसे लगाए होते हैं, उनकी एजुकेशन पे पैसे लगाए होते हैं, उनको बड़ा किया होता है। यहाँ पे फिर अब जो औलाद है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि नाउ योर पेरेंट्स आर ओल्डर। अब वो शायद आपको ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहे, लेकिन आई विल सजेस्ट एंड आई विल एडवाइज़ टू एवरीवन कि आप अपने पेरेंट्स के जो दांत हैं एट लीस्ट इस एज में उनको रिप्लेस करा दें, उनको एक मसनूई दांत दे दें ताकि वो अच्छी तरह से इस उम्र में अपना खाना तो खा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो पेरेंट्स होते हैं वो समटाइम्स कह नहीं पाते, औलाद को खुद से सोचना चाहिए पेरेंट्स के लिए। लेकिन दांतों का आपको पता है जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही महंगा होता है, और एक एक दांत जो है, अगर 32 दांत है तो एक एक दांत की कॉस्ट हज़ारों में या समटाइम्स लाखों में आती है जब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इतना महंगा प्रोसीजर हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये फॉल्ट आ जाता है हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर। आई थिंक जिस तरह ओवरऑल बाकी हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसी तरह दांतों की जो हेल्थ है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए कि वो जिस तरह आप हेल्थ कार्ड है उसमें भी दांतों की बीमारियों को शामिल करें। अगर किसी के दांत नहीं हैं तो वो एटलीस्ट हेल्थ कार्ड के ऊपर उस दांत को लगवा सके। तो इस तरह एक तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है कि हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो डेंटल हेल्थ है उसको शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हम डेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। अगर एक इम्प्लांट है पाकिस्तान में बन ही नहीं रहा। अब अगर आपने बाहर से मंगवाना है इम्प्लांट तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा। तो हमें गवर्नमेंट, इसमें भी गवर्नमेंट का ये है कि बिज़नेस पर्सन जो हैं वो आगे आएँ, डेंटल की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें, या गवर्नमेंट खुद इंसेंटिवाइज़ करें उन लोगों को ताकि डेंटल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट हो, तो ये जो डेंटल की चीज़ें हैं ये सस्ती हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं चीज़ें। बहुत से टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ा चीपर रेट्स में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, हेल्थ कार्ड की आप बात कर रहे हैं तो हेल्थ कार्ड के अलावा भी हम देखते हैं कि जितने भी इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंश्योरेंस देती हैं उसमें हमारे डेंटल प्रोसीजर्स इंक्लूड नहीं होते। समटाइम्स उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है, इसलिए नहीं होता। दांतों के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं होती क्योंकि जो दांतों का इलाज है वो किसी भी कार्ड वगैरह में कवर्ड नहीं होता। तो इसके लिए डोंट यू थिंक कि एज सोसाइटी हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, उनको भी थोड़ा सा चीपर रखना चाहिए इसका इलाज? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर आप ओवरऑल इंसान की पर्सनैलिटी देखते हैं तो 70 to 80% जो उसकी पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी स्माइल के ऊपर, ठीक है। किसी भी पर्सन को जब आप सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले उसके दांत नज़र आते हैं। आपकी जो सारी लुक है वो आपके स्माइल के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई बोलना है, तो इसके साथ आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आपकी स्माइल अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ खाना ही खाना होता है दांतों के साथ, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है स्माइल जो है और टीथ जो है उनका बहुत अहम किरदार होता है। जहाँ तक आपने बात की कि सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ऑब्वियसली जो सबसे पहली चीज़ है
वी स्टेप्ड कि हम दांतों की बीमारियों की ट्रीटमेंट की तरफ चले गए। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपकी डेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, लोगों को बताया जाए इसके ऊपर। इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार होना चाहिए, इसमें सोसाइटी का बहुत ज़्यादा किरदार होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि टीथ की कितनी इंपॉर्टेंस है, लोगों को बताएं कि स्माइल की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब हम लोगों को बताएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो फिर इस तरफ सोसाइटी भी ओवरऑल जो आपका माशरा है इस तरफ सोचना शुरू करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। आखिरी बात कि हमारे ओल्डर एज तक दांत मजबूत रहें, अच्छे रहें, इसके लिए हमें क्या चीज़ें अर्ली एज से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? दांतों की बीमारियों से बचने का एक सलूशन है। अगर आप एक सलूशन अपना लें तो आप 90% दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं, और वो सलूशन भी इतना महंगा नहीं है और आपके अपने कंट्रोल में। वो सलूशन क्या है? वो सलूशन ये है कि आपने सिर्फ दांतों की सफाई रखनी। जिस तरह किसी भी खाना खाने से पहले हाथों को धोना ज़रूरी होता है, वो क्यों ज़रूरी होते हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, कोई चीज़ जरासीम वगैरह आपके अंदर ना चले जाएं। इसी तरह दांतों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दांतों में जो जरासीम होते हैं, आपकी ओवरऑल ओरल कंडीशन में कुछ जरासीम होते हैं, तो आपने दांतों की सफाई करनी होती है ताकि वो जरासीम आपके अंदर पेट में ना चले जाएं। तो जिस तरह हाथ धोना ज़रूरी है, इसी तरह जो है आपकी टीथ की ब्रशिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो दांतों को साफ़ रखना वो वाहिद चीज़ है जो आपको 90% जो दांतों की बीमारियां उनसे बचा सकते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि दिन में 2 दफ़ा आपने ब्रशिंग करनी है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, और कम से कम 2 से 3 मिनट्स के लिए आपने ब्रशिंग करनी है। और कोशिश करें कि आप शीशे के सामने खड़े होकर ब्रशिंग करें और आप उनमें दांत देख रहे हो कि आप कैसे साफ़ कर रहे हैं। अगर आप ये एक टिप अपना लें तो आप 90% दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद बातें बताई। आइंदा भी हम इस तरह के सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसमें हम डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करें, उनके सॉल्यूशंस की बात करें, और जब हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो लोगों के लिए ज़्यादा रास्ते दिखाना, ज़्यादा ऑप्शन सामने रखना, ये हमारा मोटिव होता है। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।